नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। श्यामपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवक स्वर्गीय ताराचंद जी चौहान की 14वीं पुण्यतिथि सेवा दिवस के रूप में और पंचायत भवन कार्यालय श्यामपुर में उनके पुत्र सचिन चौहान, श्यामपुर सरपंच नवीन चौहान और राहुल चौहान के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर बनाई गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्यामपुर नगर और क्षेत्र के वरिष्ठ जन और ग्रामीण जनों द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी के द्वारा अपने अपने विचार प्रकट कर स्वर्गीय चौहान को याद किया कि स्वर्गीय ताराचंद जी चौहान का श्यामपुर और संपूर्ण क्षेत्र में समाज सेवा अतुलनीय योगदान रहा। स्वर्गीय चौहान के परिजनों के द्वारा शासकीय अस्पताल और गरीब बस्तियों में कंबल, वस्त्र और भोजन वितरण किया गया। सीहोर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करना था। पदयात्रा में भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य सीताराम यादव, सनी गौरव महाजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी शामिल हुए। इस यात्रा का लक्ष्य सरदार पटेल के एक भारत अखंड भारत के अटूट विश्वास को आगे बढ़ाना था। ये पदयात्रा सीहोर नगर में आवासीय खेल परिसर भोपाल नाका से प्रारंभ हुई, इंग्लिशपुरा, कोतवाली चौराहा, मेन रोड होते हुए अटल चौक पर समाप्त हुई। पदयात्रा के समापन अवसर पर युवाओं को नशा मुक्त भारत और गर्व से स्वदेशी का संकल्प भी दिलवाया गया। सांसद आलोक शर्मा ने क्षेत्र के सभी नागरिकों से जन जागरण के महायज्ञ में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण किया था, उसी तरह ये पदयात्रा लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करेगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सरकार साकार करने में मदद करेगी। करते हुए आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त होंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने मध्य प्रदेश को, अपने भोपाल को, अपने सीहोर को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से हर संभव प्रयास करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। सभी बच्चे और दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीहोर में हाई अलर्ट, पुलिस का चेकिंग अभियान जारी। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उसी के तहत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस की टीमें हर आने जाने वाले वाहन की गहन चेकिंग कर रही हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने जिले के सभी होटल, धर्मशालाओं और लॉज में ठहरे हुए लोगों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही किराए पर रहने वाले लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जा रही है। सीहोर एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने पुराने अपराधियों और निगरानी सूची में शामिल बदमाशों पर भी खास नजर रखी है। 5 साल पहले जिले में हुई कुछ संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सूचना संकलन टीमों को और अधिक सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। सर, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसको लेकर के आपने भी बैठक बुलाई है और कुछ निर्देश जारी किए चेकिंग के। सर, क्या रणनीति है, कैसे किया है? देखिए, अभी जो हाल ही में दिल्ली में घटना हुई है, इसको देखते हुए हमारी पूरी यूनिट, पूरी टीम और पूरी हमारी आसूचना की टीम, ये सभी हाई अलर्ट पे हैं। भोपाल मुख्यालय की ओर से भी हम लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके पालन में कल हमने अपने सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित की थी और आज हमने सभी अपने आसूचना संकलन और जो अन्य हमारी शाखाएं हैं उनकी बैठक आयोजित की। सभी को निर्देश है कि अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें, लगातार इंटेलिजेंस एकत्रित करते रहें। कोई भी सूचना मिलती है उस पर तत्परता से कार्रवाई करनी है। कहीं से कोई संदेहास्पद गतिविधि, व्यक्ति का मूवमेंट या हथियारों या इस तरह से कोई संबंधित विषय सामने आता है, तत्काल प्राथमिकता पे उसे एड्रेस करना है। गत समय में गत 5 वर्षों में या इस तरह से कहीं भी कोई ऐसी संदेहास्पद बात
या कोई भी इस तरह का विषय हमारे सामने आया हो, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हों या ऐसे संदेहास्पद व्यक्ति या अपराधी किस्म के व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित रहे हों, उन सभी को चेक करना है। तो इस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं और कल से ही पूरी हमारी टीम एक्टिवली इसमें लगी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरी तत्परता से हमारी टीम काम करे और ऐसी कोई घटना हम होने ना दें इसमें। सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जावरा पर हुआ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। महिला और पुरुषों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जावरा सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जावरा पर आयोजन हुआ। जय केला माता शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण समिति, रतलाम सिंदूर रक्तदान सेवा समिति, HDFC बैंक, लायंस क्लब रतलाम समर्पण के सहयोग से सरदार पटेल जन्म जयंती, बाल दिवस और मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार पटेल कॉलेज नर्सिंग और पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज के स्टूडेंट्स, जावरा भगत सिंह कॉलेज, कृषि उपज मंडी जावरा के लोगों ने अपना उत्साह से रक्तदान किया, जहां पर 50 के लगभग महिला और पुरुषों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी शुक्ला हूँ। मैं RD मेडिकल कॉलेज उज्जैन से आई हूँ। अभी MD 3rd ईयर में हूँ मैं। और आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम यहाँ पे रतलाम सिविल हॉस्पिटल से आए हैं और यहाँ पे जावरा के सरदार पटेल कॉलेज, यहाँ पे BSc नर्सिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम बच्चों के साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करने इस तरह से आए हैं कि उनको इस जागरूकता मिले और हम साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उनको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बारे में पता चले, साथ ही साथ ब्लड बैंक और उसके नियम अनुसार ब्लड डोनेशन जो कि बहुत सेफली कैसे हम करते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी बच्चे हमारे पास आए हैं जो खुद डोनेशन कर रहे हैं वॉलंटरी। तो उनको साथ में लेकर उनके सहयोग से और आज जनहित में हम जो कार्य कर सकते हैं मधुमेह दिवस के अनुसार। असल में हर महीने 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पर मुफ्त में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सोनोग्राफी की जाती है। जो भी महिलाएं हैं आसपास के गांव क्षेत्र से वो यहाँ आ सकती हैं 9 और 25 तारीख किसी भी माह के और अपना मुफ्त में सोनोग्राफी कर सुरक्षित मातृत्व की तरफ जा सकते हैं। ये सरदार पटेल कॉलेज है जो पन्ना खेड़ा रोड पे आता है जावरा में, तो वहाँ पर आके यहाँ पे आप मुफ्त में सोनोग्राफी करवा सकते हैं। मेरा धनु शर्मा नाम है, जावरा निवासी हूँ, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करता हूँ और जावरा प्रेस क्लब का सदस्य हूँ। मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था, पेपर में पेम्पलेट आया ब्लड डोनेट का, तो आज मैं कुछ भी 14वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। सरदार पटेल कॉलेज पन्ना खेड़ा में आया हूँ, लगभग 13 से 14 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और किसी भी अभी भी थोड़े दिन पहले रतलाम में कोई ज़रूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी तो मैंने नहीं ले पाया था, पर यहाँ से जावरा के मैंने 3-4 जनों को वहाँ पर भेजा था डोनेट करने के लिए। अभी भी ऊपर कम से कम 40 से 50 जने ब्लड डोनेट करने के लिए खड़े हैं। संदेश तो यही है भैया कि ज़रूरतमंद अगर कोई है, अगर 3 से 4 महीने में अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जिसको ज़रूरत है उसको ब्लड डोनेट देना चाहिए। राजौर जिले के सारंगपुर विकासखंड के पिपलियादेव उदनखेड़ी स्थित एकलव्य इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ BEO सुरेश वीरमाल, जन शिक्षक देवी सिंह नागर, पूर्व जनपद सदस्य रोशन खत्री, विद्यालय के प्राचार्य मनीष नागर, दिनेश नागर, सत्यनारायण आर्य सहित सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। मेले में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए, जिनमें स्वादिष्ट व्यंजन, खेल, विज्ञान प्रदर्शनी और हस्तनिर्मित वस्तुएं प्रमुख आकर्षण रहीं। बच्चों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से बच्चों ने बाल दिवस का महत्व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। BEO सुरेश वीरमाल ने बच्चों की बाल दिवस का मुख्य महत्व बताते हैं और बच्चों को कविता सुनाई। प्राचार्य मनीष नागर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल दिवस बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और मासूमियत को सम्मान देने का दिन है। बच्चों के विकास में शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे विद्यालय परिसर में दिन भर उल्लास और आनंद का माहौल बना रहा। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।